चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं आज है ना। 17 लेक्चर आज हम लोग पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पिछले क्लास में है ना क्यूबिक क्लोज पैकिंग FCC पढ़ा है ना। उसी के बारे में आज कुछ उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे आप। तो आइए देखते हैं कि फेस सेंटर क्लोज पैकिंग क्या था, या CCPC को क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं बच्चा, ध्यान देना। यूनिट सेल और इसमें अंतर है। फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज, इसी को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्लोज पैकिंग, या इसी को बोलते हैं ABC टाइप पैकिंग। ABC टाइप पैकिंग है ना, इसी को बोलते हैं। तो इसमें कहां कहां पार्टिकल्स होगा बच्चा? कॉर्नर पर तो होगा ही, कॉर्नर पर तो होगा ही, और कहां होगा? फेस पर, जो छोगो सतह है, फलक है, उस पे। तो ऊपर वाला पर एक, इधर साइड वाला पर 2, पीछे वाला पर 3, इधर वाला पर 4, नीचे वाला पर 5 और इधर वाला पर 6। ये 6 पार्टिकल्स रहेगा। और ऐसा नहीं रहता होगा, ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर बीच में रहता है तो ये तीनों आपको टच करते हुए रहता है। ये तीनों पार्टिकल्स टच करते हुए रहेगा। कैसे रहेगा? इस तरह से टच करते हुए रहेगा। यह है फेस सेंटर क्लोज पैकिंग है ना। फेस सेंटर यूनिट सेल नहीं है बच्चा, ये क्लोज पैकिंग है। यूनिट सेल हम लोग देख ही लिए। ये कैसे बना था आपको पता हो कि फर्स्ट लेयर में, ये फर्स्ट लेयर में, दूसरा फर्स्ट जो सेकंड लेयर था वो इस ढंग का था 6 गो। फिर जो थर्ड लेयर था वो इस ढंग का था, और फोर्थ लेयर यहां। ये सेकेंड लेयर हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। फिर फिफ्थ आएगा तो फिर 6 पार्टिकल्स होगा है ना। तो इस तरह से क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये पहला लेयर था है ना। यहाँ जो 6 पार्टिकल्स आता था है ना, आपको जो 6 पार्टिकल्स आता था है ना, फिर 6 पार्टिकल्स नीचे वाला में आपको बचेगा। तो ये 6 पार्टिकल्स और 6 नीचे वाला में, 6 बीच वाला में, क्योंकि इसमें बनाने में आपको प्लेन दिक्कत हो जाएगा है ना, बना नहीं पाइएगा। तो आप ऐसे समझिएगा कि ऊपर वाला में 6 गो, और इस प्लेन में ये 6 गो रहेगा है ना, इस प्लेन में भी 6 गो रहेगा, और नीचे वाला में ये वाला फोर्थ प्लेन में रहेगा। ये फोर्थ प्लेन में रहेगा। तो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग था। आइए इसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं बच्चे है ना। स्पेशल पॉइंट, कुछ पॉइंट इसके बारे में जानते हैं। है ना, स्पेशल पॉइंट। पहला पॉइंट, जैसे वो सब का हेक्सागोनल का ये सब का पढ़ते थे बच्चा, वैसे ही इसका भी होगा है ना। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या था उसमें, कि जो AB रहता था वो पहला पॉइंट। तो लिखेंगे कि CCP और FCC मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्लोज पैकिंग इज ऑल्सो नोन एज ABC टाइप पैकिंग। ABC टाइप पैकिंग
टाइप क्लोज पैकिंग, एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग है ना बच्चा। हिंदी लिख लीजिए कि सीसीपी या एफसीसी, सीसीसी या एफसीसी एबीसी प्रकार के निबिड़ संकुलन भी कहलाता है ना। सीसीपी या एफसीसी एबीसी प्रकार का और रहेगा ऐसा, एबीसी प्रकार का निबिड़ संकुलन भी कहलाता है। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है बच्चा। तो आप देखिए, आप जानते ही हैं कितना होता है ना, कितना होता है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा, देख लीजिए, मैं फिर से बना देता हूं फट से। फेस सेंटर बना दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और 6 गो पे रहेगा, 6 गो सतह पर रहेगा। तो बंटवारा करिए कितना कितना होता है। कॉर्नर पर वाला का 1/8 हिस्सा होता है। ये देखो बच्चा क्यूबिक है, ये 1/6 नहीं होगा, वो हेक्सागोनल में होता था, ये 1/8 होगा। तो कोना पर टोटल 8 आइटम्स है, तो 8 और उसका हिस्सा 1/8 प्लस सतह पर 6 गो है और सतह का हिस्सा होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, 6 × 1/2 काट दीजिए, तो ये 1 होगा, ये 3 होगा, टोटल हो जाएगा 4 है ना, ये 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है ना, पर एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, एक कोष्ठिका में, एक एकक कोष्ठिका में कितना होता। दूसरा, तीसरा आप जान लीजिए बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर या इसी को कहीं कहीं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, मतलब कितने से टच करता है। तो बच्चा मैंने बताया था कि ऊपर में एगो, फिर नीचे में 6 गो, फिर ऊपर में 6 गो, फिर एगो, फिर 6 गो, फिर एगो। तो 6 गो नीचे, 6 गो ऊपर टच कर रहा है। इस तरह से जब देखिएगा, 1 मिनट, जब इसको टच देख चेक करिएगा किसी भी परमाणु को लेकर के, तो इसमें टोटल जो टच करता हुआ एटम्स आपको नजर आएगा वो 12 गो आएगा, 12 है। अब देखिए इसमें 12 गो नजर आएगा आपको टच करते हुए। कैसे, अगर मैं कहिएगा तो मैं समझा देता हूं। चलिए मैं समझा देता हूं, मैं समझा दूंगा भी, आपको टेंशन नहीं लीजिए। कैसे 12 को टच करता, पूरा बनाना पड़ेगा है ना, फिर से फिगर बना करके आपको बताएंगे कि कैसे 12 को होगा। फिर चौथा देख लीजिए बच्चा, क्या, डेंसिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी है, डेंसिटी। डेंसिटी बच्चा, डेंसिटी देखिए चौथा, बहुत ही आसान चीज है, एक बार जब पढ़ लेते हैं पीछे में सब तो एक ही जैसा। डेंसिटी क्या होता है, Z × M बटा A क्यूब × Na, क्योंकि ये क्यूब है बच्चा, था क्यूब का आयतन A क्यूब ही होगा है ना, क्योंकि ये घन है, क्यूब है, तो उसका आयतन A क्यूब होगा। तो डेंसिटी घन, और Z परमाणु की संख्या, Z कितना इसमें आता है, टोटल नंबर ऑफ परमाणु की संख्या कितना आया है, 4, तो Z के जगह पर 4 इसमें रख दीजिएगा। अब जो 5वां है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्यूब बना है बच्चा, फिर से देख लीजिए,
इतना बार बना देते हैं कि आप लोग को तो हैबिट हो जाना चाहिए बनाते बनाते। यहाँ है, 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 सब सतह पर होगा, है ना? तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये क्या होगा बच्चा? ये इसका भुजा की लंबाई, और आर क्या होगा? इस एटम्स की दूरी। तो कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था कि ए का संबंध आप निकालिए कि जब कोई एटम से टच कर रहा है तो ए दोनों टच नहीं कर रहा है, क्योंकि बीच में है, तो बीच में जैसे ही रखेगा तब बीच में जगह खाली पड़ जाता है। कैसे रखा हुआ है? देखिए ये एटम्स ऐसे रखा हुआ है बच्चा, इस तरह से रखा हुआ। तो बताइए जो आप देख रहे हैं इस तरह से, आप गौर से जरा सा और अच्छे से देखिए। ए वाला, ए वाला और ए वाला, ए वाला, ये दोनों टच नहीं करता, ये दोनों नहीं टच करता, लेकिन बीच वाला ये तीनों एक दूसरे को टच करता है, ये वाला बच्चा तीसरे एक दूसरे को टच करता है, उसी से ए का रिलेशन निकलेगा। कैसे? देखिए इसका आधा, क्योंकि आधा तो उधर चला जाएगा कहीं, इसका आधा, ये वाला लंबाई। अब बताओ ये लंबाई कितना होगा? ये ए है बच्चा, ये भी ए है, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो जाएगा, है ना? तो बताइए कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसको आप मान लीजिए ए सी कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी। तो ए सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे कर्ण है जी, ए भी ए, चूंकि क्यूब है तो ये भी ए, तो ये भी ए, तो ये वाला ए सी निकाल सकते हैं आप लोग कर्ण से। तो अंडर रूट 2a स्क्वायर, है ना? तो ए तो निकल जाएगा बाहर, रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो रूट 2a हो जाएगा आंसर। लेकिन जो रूट 2a होगा बच्चा, जो निकल के आया रूट 2a, वो कितने के बराबर होगा? बताइए कई गो आर इसमें, इसमें यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ आर और यहाँ आर, मतलब 4r के बराबर। कहो कैसे ऐसे 4r कैसे? अरे इसका सेंटर से, इसके सेंटर से यहां तक, इसके सेंटर से यहां तक आर, और एकरा में यहां से यहां सेंटर, फिर यहां से, तो इसमें 2 गो त्रिज्या होगा ना, और यहां से यहां एक त्रिज्या, तो टोटल 4r के बराबर है। तो रूट 2a बराबर 4r। ये रिलेशन आपका आ गया, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब 6 निकालिए बच्चा, इसका पैकिंग इफिशियंसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट। तो आइए निकालते हैं छठा, पैकिंग एफिशिएंसी, है ना? लिख लीजिए, है ना? कोई नहीं समझ रहे तो बताइएगा। ये वाला आपको यहां से यहां, चूंकि देखिए ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ये 4r के बराबर होगा। क्यों 4r? क्योंकि ये जो रेखा गया इस एटम्स के सेंटर से जाता है, क्योंकि सेंटर को ही मिलाकर के हम लोग बनाते हैं फिगर, कोई भी यूनिट से, उस परमाणु के सेंटर से, तो सेंटर से मिलाया गया है, सेंटर से यहां तक गया है, तो r, फिर यहां से इसका सेंटर, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, कैसे? इस तरह से। तो इसमें कई r आएगा, यहां से यहां इस एटम्स का 4 आ रहा है, क्योंकि सभी का साइज बराबर होता है ना? तो 4r के बराबर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, छठा बच्चा, संकुलन क्षमता, है ना? पैकिंग एफिशिएंसी, जिसे शॉर्ट में हम लोग पीई बोलते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है बच्चा?
कि परमाणुओं की संख्या, सॉरी, परमाणुओं का आयतन बता कुल आयतन इंटू 100%। तो मान लीजिए में जैव परमाणु है उतना से गुना कर दीजिए एक परमाणु के आयतन निकाल करके। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, क्योंकि n से गुना कर ही दिए हैं तो है ना, एगो के निकाल के जैव होगा। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल बटा टोटल वॉल्यूम इंटू 100%। एक पार्टिकल का आयतन निकाल करके जैव है उतना से गुना कर दीजिए तो सभी पार्टिकल्स का वॉल्यूम आपको निकल जाएगा। तो आइए देख लीजिए कि इसमें टोटल कई परमाणु है, तो अभी निकाल के बता रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल 4 को आया था बच्चा, अगर आपको याद हो तो देखिए, तो यहां 4 रख दीजिए और इनटू वॉल्यूम कैसा, एक पार्टिकल्स का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये गोला होता है, गेंद आपको बताया ही थी वो गोला होता है और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बटा टोटल आयतन कुल आयतन, तो ये क्यूब है बच्चा, तो क्यूब का आयतन क्या होता है ए क्यूब, है ना, ए क्यूब। चलिए सब समझ में आ गया ए क्यूब। अब रख दीजिए सब और इंटू 100%। 4 से 4 कट गया, 3 नीचे ले आइए तो ऊपर में बचेगा पाई आर 3 बटा 3 इंटू ए के जगह पर रख दीजिए, क्योंकि ऊपर में आर है तो आर के रूप में ही ए का वैल्यू रखिए। तो अभी हमने बताया आपको कि रूट टी ए बराबर 4r, तो ए बराबर हो जाएगा 4r बटा रूट 2, 4r बटा रूट 2, 4r बटा रूट 2। तो रख दीजिए यहां 4r बटा रूट 2 के होल क्यूब है इंटू 100%, इंटू 100%। सोल्व कर दो, आराम से आपको आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा देख लीजिए, सोल्व कर देते हैं। तो पाई आर क्यूब बटा 3 इंटू 4 आ जाएगा 3 बार इंटू आर क्यूब, और ये रूट 2 3 बार तो ऊपर चल जाएगा, तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 100%, इंटू 100%। हाँ, सॉल्व करिए बच्चा, इसको सॉल्व करिए अच्छे से। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, 2 से 2 का इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4, तो बच गया क्या 4 चौका 16, ऊपर में हो जाएगा पाई इंटू रूट 2 इंटू 100%, अब बटा 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 है ना। सोल्व करिए इसको, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चेक कर, लिखा जल्दी। हाँ हो गया, हाँ सोल्व कर लिए। चलिए कितना, ओए बच्चा 4 से 4 कैसे काट दे लो जी, ये ऊपरे में ना दोनों है ये, तब गड़बड़ा जाएगा वैसे। ये दोनों ऊपर में है, दोनों का तो आंसर है, वैसे नहीं थोड़ी होगा। है ऊपर में 4 इंटू 4 रह ही जाएगा, तो ऊपर में 16 रहने दीजिए, है ना, ऊपर में 16 रहने दीजिए, तो ऊपर में 16 रह जाएगा।
सबसे आसान, अब सॉल्व कर दीजिए। तो 4 चौका 16, 16 से 16 कैंसिल, √2 से काट दीजिए, ये भी √2 हो गया। तो बच गया कितना बचा? पैकिंग एफिशिएंसी पीई बराबर, मैं पूरे कर ही देता हूं यार, पाई इंटू 100% बटा नीचे में हो गया 3√2, ये 3.14 तो 314, और हो जाएगा 3 इंटू 1.414। ओ लगता है इसको सोल्व किए थे बच्चा, तो लगता है कि 74% के आसपास आता है। तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी 74%। ये सब गुना भागा आप लोग देख लीजिएगा, ये सब कैलकुलेशन आप लोग खुद चेक कर लीजिए, एंड क्योंकि ऊपर ऊपर में नहीं ना कटेगा बच्चा, हम लोग काट दिए तो गड़बड़ में हो जाएगा। तो टोटल पैकिंग एफिशिएंसी 74%। छापा जल्दी है। लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब याद रखिएगा बच्चा, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है, कितना पैकिंग एफिशिएंसी है, सब चीज याद रखिएगा। जैसे अगर आप बात करें शुरू में सिंपल क्यूबिक का कितना आया था, लगता है 52 पॉइंट समथिंग 33 आया था बच्चा। उसके बाद बॉडी सेंटर का 68 आया था, फिर हेक्सागोनल का 74 आया था, और क्यूबिक का भी 74। अच्छा, ये परसेंटेज का मतलब समझ रहे हैं, ये क्लोज पैकिंग है, मतलब जो वो यूनिट सेल है उसका 74% हिस्सा कवर्ड है, मतलब ढका हुआ या ऑक्युपाई कर लिया गया है कण के द्वारा। ठीक है, अगर जिसका 68% है पैकिंग एफिशिएंसी, इसका मतलब है कि उसमें जो कण है वो मात्र 68% जगह छेक रहा है। तो पैकिंग एफिशिएंसी HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग का 74% आया है। मतलब जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड शीट के द्वारा जो पैकिंग आ रहा है वो दोनों का 74% आ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि जो HCP है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, और जो ये CCP है दोनों का 74%, मतलब दोनों हाईली पैक्ड है, खाली जगह कम है। इसीलिए जब ज्यादातर जो लैटिस आपको मिलेगा वो ज्यादातर लैटिस HCP और CCP का मिलेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा क्लोज पैकिंग होता है। तो जो लैटिस बना होता है ठोसों का वो ज्यादातर ये दोनों का होता है ना, वो दोनों का बहुत कम होता है। तो आइए एक नोट में लिख लीजिए, है ना, एक नोट में लिख लीजिए है ना, एक नोट में लिख लीजिए कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, नोट में करके लिख लीजिए कि HCP एंड CCP आर हाईली क्लोज पैकिंग या क्लोज पैक्ड, हाईली क्लोज पैक्ड। So almost all the lattices are HCP और CCP टाइप, HCP और CCP टाइप, क्योंकि इसका क्लोज पैकिंग 74% है, हाईली पैक क्लोज पैक्ड है। कौन कौन? दोनों का 74% क्लोज पैकिंग, मतलब इसमें खाली जगह बहुत कम है। तो जिसमें ज्यादा क्लोज पैकिंग होगा बता वो ज्यादा स्टेबल होगा।
है ना, ज्यादा कस के पकड़े रहेगा, है ना। तो आप ज्यादातर इस टाइप का बनता है एचसीपी और सीसीपी का। तो एक हिंदी जिनको लिखना है वो हिंदी लिख लीजिए कि एचसीपी और सीसीपी उच्च निबिड़ संकुलित होता है, उच्च निबिड़ संकुलित होता है। इसलिए लगभग सभी जालक, लगभग सभी जालक एचसीपी या सीसीपी प्रकार के होते हैं। एचसीपी और यहां लिखा हुआ या तो एचसीपी होगा या सीसीपी, एचसीपी या सीसीपी प्रकार के होते हैं, है ना। तो लिख लीजिए। आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं बच्चा। है ना, चलिए। चलिए पहला क्वेश्चन, मिटा दें, लिख लिए। ओहो, सब गिर रहा है ना बच्चा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कितना नंबर है आप लोग दे लीजिएगा, कितना नंबरिंग चल रहा है ना। लास्ट हम लोग कहां तक क्वेश्चन किए थे उसको देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आ जाइए, पहला नहीं जितना भी नंबर चल रहा होगा, मेरे को याद नहीं है, उतना नंबरिंग दे दीजिएगा। जो भी 15, 16, 14, 15 चल रहा होगा देख लीजिएगा, है ना। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, जो भी होगा नंबर आप दे दीजिएगा। पहला पहला क्वेश्चन कहता है कि इन सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में स्ट्रक्चर इन सीसीपी स्ट्रक्चर, सीसीपी स्ट्रक्चर में पूछ रहा है कि क्या होता है, कैसे बना होता है ना। तो आइए मैं आपको ऑप्शन देता हूं। इन सीसीपी स्ट्रक्चर द फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर आर आइडेंटिकल। कहता है ना, कहता है बच्चा कि सीसीपी में पहला लेयर, पहला ऑप्शन कहता है कि क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा होता है कि पहला लेयर और तीसरा लेयर एक जैसा होता है सीसीपी में। आप गेस करिए, अभी जस्ट पढ़ाए हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चा ए बी, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट लेयर एंड फोर्थ लेयर, फर्स्ट लेयर एंड फोर्थ लेयर आर आइडेंटिकल। पहला और चौथा समान होता है, क्या ये सही है? देखिए चेक करके। तीसरा फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर आर आइडेंटिकल, कि पहला और दूसरा आइडेंटिकल होता है। डी ऑप्शन बचा दिया हुआ है नन, डी ऑप्शन दिया हुआ है नन। चेक करें कौन सा, अभी जस्ट बताए हैं बच्चे।
लिख ले लो, बताओ। सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसा होता है बच्चा? क्यूबिक क्लोज पैकिंग अभी बताए थे कि एबीसी प्रकार के होता है, यही ना होता? चेक कर लीजिए कि पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। तो पहला और चौथा एक जैसा, ए भी ए, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? पहला और चौथा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और चौथा लेयर एक जैसा होता है, पहला और चौथा लेयर, है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है कि इन ऑर्थोरोम्बिक लैटिस, in orthorhombic lattice there are four particles and its dimensions a बराबर 4.26 एंगस्ट्रम, बी बराबर 5 सिंपल कर देते हैं, कहा ले 4 एंगस्ट्रम, 5 एंगस्ट्रम एंड सी बराबर 3 एंगस्ट्रम। The molecular mass particle is 21.76 gram. Then calculate density of unit cell या क्रिस्टल लैटिस भी कर सकते हैं, है ना? डेंसिटी निकालिए कितना होगा, हिंदी लिख लीजिए जिनको हिंदी की जरूरत है। हिंदी की जरूरत है जो लिख लीजिए, है ना बच्चा? हिंदी लिखिए। एक, अच्छा हाँ एक नहीं लिखिए। ऑर्थोरोम्बिक जालक में मैंने बताया है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तीनों भुजा बराबर नहीं, देखो तीनों भुजा बराबर नहीं दिले, एगो 4, एगो 5, एगो 3 दिया हुआ, तो ऑर्थोरोम्बिक हो गया, है ना? ऑर्थोरोम्बिक जालक में 4 पार्टिकल्स हैं और इसकी बीमाएं ए बराबर 4 एंगस्ट्रॉम, बी बराबर 5 एंगस्ट्रॉम, सी बराबर 3 एंगस्ट्रॉम है। कण का आणविक द्रव्यमान 21.6
21.67 ग्राम है, 21.76 ग्राम है, तो एकक कोशिका के घनत्व ज्ञात करें, एकक कोशिका का घनत्व ज्ञात करें। चला जरा ज्ञात करो तो जरी वॉल्यूम, सॉरी क्या बचा, घनत्व ज्ञात करें, घनत्व ज्ञात करें। एकदम सिंपल सा है, फॉर्मूला पर है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला पर क्या बचा, डेंसिटी बराबर आप क्या जानते हैं, जेड इंटू एम बटा वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, वॉल्यूम ऑफ लैटिस कह दीजिए। यहाँ वॉल्यूम यूज करते हैं या ए क्यूब, ए क्यूब तब यूज करते हैं बच्चा जब क्यूब हो, जहां क्यूब नहीं है ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक है ना, ऑर्थोरोम्बिक है ना, जेड इंटू एन ए। तो बताइए जेड के जगह पर कितना रखेंगे, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना पार्टिकल्स है बच्चा, 4 पार्टिकल्स दिया हुआ, तो रख दीजिए 4। तो 4 इंटू एम कितना है, मोलर मास 21.76 ग्राम बटा ए क्यूब तब वॉल्यूम में यूज करते हैं जब क्यूब हो, क्योंकि घन का आयतन ए क्यूब, लेकिन यहाँ ऑर्थोरोम्बिक है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा बच्चा, ए इंटू बी इंटू सी और इंटू एन ए कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। चलिए मैं बात करता हूं, लेकिन यहाँ देखिए एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है बच्चा, लेकिन डेंसिटी हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर ml निकालते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में बदलिए। तो 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 का पावर -10 मीटर, सेंटीमीटर में बदलिएगा तो इसको 100 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। तो एंगस्ट्रॉम को हम लोग बदल दिए सेंटीमीटर में, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, तो रख दीजिए 4 एंगस्ट्रॉम में, तो रख दीजिए वैल्यू, तो 4 इंटू 21.76 बटा ए बराबर 4 एंगस्ट्रॉम, मतलब 4 इंटू 10 का पावर -8 गुने बी बराबर है 5 एंगस्ट्रॉम, तो 5 इंटू 10 का पावर -8। उसके बाद सी बराबर 3 एंगस्ट्रॉम, तो 3 इंटू 10 का पावर -8, और चूंकि सेंटीमीटर तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और इंटू एन ए, एवोगाड्रोस नंबर। देखिए बच्चा 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 21.76। अब इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए, है ना, इसको हल करने की कोशिश करिए। चलिए मैं उसको हल करके बताता हूं आपको। है ना, इसको हल करके बता देते हैं, जरा हल कर लीजिए। क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ 21.76 बटा 10 का पावर 8, 10 का पावर 8, 10 का पावर 8, तो हो जाएगा 8 8 16 और 8 24, 10 का पावर -24 इंटू 15 इंटू एन ए का मान रख दीजिए 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ऊपर में है ग्राम बचा और नीचे में है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इतना ग्राम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 6 से इसको गुना करिए तो हो जाएगा 21.76 बटा, है ना, 6 से रहने दीजिए 6 के, तो 15 6 के 90 के आसपास ही हो जाएगा, और इंटू 10 के पावर 24 में से 10 के पावर 23, तो हो जाएगा 10 का पावर -1 और -24 प्लस 23। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो पावर जुड़ जाएगा, आधार सेम है तो -24 और +23,
-24 और +23 कितना हो जाएगा -1, तो 10 के पावर माइनस है तो ऊपर चल जाएगा तो प्लस में, तो 21 217.6/90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर नीचे है तो पर सेंटीमीटर क्यूब। 90 से काट दीजिए जो भी काटना है ना, या इसको डेसिमल हटा दीजिए तो यहाँ 900 आएगा, तो भागा दे दीजिए इसको, तो 9 दूनी 18 है ना, 2.18, 9 दूनी 18, 3 21, 376, और 376 पर 0 तो 3700, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 16, 9 दूनी 18, लगभग आ जाएगा 2.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा आपका डेंसिटी बच्चा, ये आ जाएगा आपका डेंसिटी। छाप लीजिए। छाप लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखिए। in FCC lattice, in FCC lattice, in FCC lattice, आइटम्स ए या पार्टिकल्स लिख दीजिए, आइटम्स नहीं, पार्टिकल्स ए या पार्टिकल कर दीजिए, पार्टिकल ए ऑक्युपाई हाफ ऑफ कॉर्नर of lattice, particle B occupy remaining corner and two faces of lattice, and a particle C occupy remaining faces of lattice, या क्रिस्टल भी कह सकते हैं, क्रिस्टल। then what is the formula of lattice?
अब जरा हिंदी इसका पहले लिखिए, उसके बाद मैं समझाता हूं कि इसमें क्या थोड़ा सा आपके समझ में इधर उधर नहीं होना चाहिए। पहले लिखिए कि एफसीसी जालक में कण ए लैटिस के कोने का आधा हिस्सा घेरता है, पार्टिकल बी बचे हुए कॉर्नर और दो फलक को घेरता है, तथा पार्टिकल सी, ये सी है, पार्टिकल सी जालक के या क्रिस्टल के बाकी बचे हुए फलक को घेरता है। तो लैटिस का या जालक का या क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, सूत्र क्या होगा? जरा गौर से पढ़िए क्वेश्चन को, गौर से जरा पढ़िए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है एफसीसी लैटिस, ये कोई क्लोज पैकिंग नहीं है, ये लैटिस है, मतलब क्रिस्टल है, मतलब ये यूनिट सेल है। एफसीसी लैटिस, फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक है, सी जो लगा दिया ना बच्चा, ये क्यूबिक है, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस। जब वो कहता तो पैकिंग यहां देता, एफसीसी पैकिंग कहता, तब समझते कि ये क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है। यहां लैटिस दे रहा तो ये यूनिट सेल है ना? तो कैसा है जरा गौर से देखिए, ये फेस सेंटर्ड है, तो जरा देखिए तो फेस सेंटर्ड लैटिस का यूनिट सेल कैसे बनता है, इस टाइप का। ऐसा क्वेश्चन शुरू में एक बार और करवाए, यहां इसलिए करवा दिए कि आप कंफ्यूज ना हो कि यहां पैकिंग समझें इसको कि आप लैटिस समझें। पैकिंग में यहां पैकिंग दे रहा था, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, यहां एफसीसी पैकिंग दे रहा था, समझ गए? यहां लैटिस दिया हुआ तो समझिए कि ये यूनिट सेल की बात कर रहा। तो वैसे तो लगभग सेम है, एक ही तरह का है। तो कहां होगा? तो 8 कॉर्नर पर होगा बच्चा और 6 सतह पर होगा। छह सतह पर होगा। आइए तो सॉल्यूशन में ए कहां है जरा देखिए तो बच्चा, ये कहां कह रहा? पार्टिकल ए ऑक्युपाई हाफ ऑफ कॉर्नर ऑफ लैटिस। तो कॉर्नर टोटल कईगो? 8 कॉर्नर में 8 कॉर्नर का आधा हिस्सा, कई कोना है? 4 कोना, और 4 कोना वाला का हिस्सा कितना होता है लैटिस में? 1/8। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। मतलब आइटम बी आधा, आइटम ए आधा आइटम है इसमें, इस लैटिस में आधे आइटम्स का ए का है। बी देखिए कहां है बच्चा? बी ऑक्युपाई रिमेनिंग कॉर्नर, तो 4 गो पर ये है, चूंकि हाफ ऑफ कॉर्नर, तो बताइए ना जी हाफ कॉर्नर टोटल कै गो होता है? 8 गो, तो 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 गो पर ए है, तो ये कह रहा है रिमेनिंग कॉर्नर, तो बचा कै गो? 4 गो बचा, तो 4 गो पर ये भी है, तो 4 गुने 1/8। अब प्लस एंड 2 फेसेज, 2 गो सतह पर भी, 2 गो फलक पर, तो 2 फलक पर। अब फलक का कितना होता है हिस्सा? आधा, 1/2, तो 2 × 1/2 जोड़ दीजिए, तो यह 1/2 आप प्लस में 2 × काट दीजिए तो 8, मतलब ये हो जाएगा 3/2। मतलब बी का 1.5 आइटम है, बी का 1.5 आइटम। सी का कैलकुलेट करिए, सी क्या कह रहा है बच्चा? सी ऑक्युपाई रिमेनिंग फेसेज, तब 2 गो सतह पर बी है, तो टोटल कै सतह है? 6 गो, तो रिमेनिंग बचा कै गो? 4 गो, तो 4 सतह। और उसका हिस्सा कितना होता है? सतह वाला का आधा हिस्सा होता है, मैंने बता दिया, देखिएगा। तो 4 से काट दीजिए तो 2 गो, तो सी हो गया 2 गो। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? फॉर्मूला है ना, तो मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला
इसका फॉर्मूला होगा a हाफ b 3/2 और c 2 है, c 2। लेकिन क्या सर ये तो फ्रैक्शन में, तो मैंने बताया था इसको कैसे होल नंबर में कन्वर्ट करना। तो ये 2 है तो सबको 2 से गुना कर दीजिए तो कट जाएगा। तो a 1/2 इसको 2 से गुना कर दो, b 3/2 इसको भी 2 से गुना कर दो, तो c को भी, c 2 तो है ही है, इसको 2 से गुना कर। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ a 1 बच गया, b 3 बच गया और c 4 बच गया। तो a1 b3 c4 फॉर्मूला हो जाएगा उस लैटिस का, है ना। a1 b3 c4 हो जाएगा उस लैटिस का फॉर्मूला। है ना। चलिए, तो ये हमारा रहा क्लोज पैकिंग के बारे में पूरा। कल हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे वॉइड्स के बारे में, रिक्तियां के बारे में, है ना। कल हम लोग रिक्तियां, तो पैकिंग आज हम लोगों का लगभग खत्म हो गया पूरा का पूरा, है ना। अब हम लोग वॉइड रिक्तियां पढ़ेंगे कल से, है ना। कल रिक्तियां भी खत्म कर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सिंपल है फिर, है ना। फिर क्रिस्टल डिफेक्ट थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना है, उसके बाद लैटिस डुओ का स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर खत्म। तो चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना। है ना, समझ गए? अगर नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिएगा, बता देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं।